एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका यूज़ करके आप जो है वो डेली ज़्यादा नहीं तो $10 to $20 अर्न कर ही लेंगे, बेशक आपका जो वॉलेट है वो $100 का क्यों नहीं है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं जो कि बेसिकली एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही है। बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जितने भी एनालिसिस होते हैं वो अप्लाई वगैरह करके एक स्ट्रेटजी निकाली है, जिसकी जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने पर्सनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे हैं और मैं इस चीज़ को भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। बेसिकली बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको आता सारा कुछ है, लेकिन वो कहते हैं यार जब हम चार्ट पर जाते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं लगती कहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर है, कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कहाँ पर स्पॉट है या कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, हमें कुछ समझ नहीं लगता। तो आप लोग जो है वो लोगों की अपडेट के पीछे जो भागते हो या किसी की वीडियो या किसी के एनालिसिस के पीछे भागते हो, तो इस वीडियो में आज कम से कम मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आपको जरा कुछ भी नहीं ना कुछ भी नहीं तो कम से कम ये ज़रूर पता लग जाएगा कि बिटकॉइन जो है वो किस एरिया से जाके बाउंस बैक हो सकता है या कौन सा एक ऐसा एक्सपेक्टेड एरिया जहाँ से बिटकॉइन जो है वो नीचे गिर सकता है। तो ज़्यादा मैं फोकस करूँगा आपकी लर्निंग के ऊपर कि यार जो आप अपडेट्स के पीछे लोगों के भागते हो कि यार हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, हम जो है कैसे बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करें। डॉलर्स को माना तो चलो अलग है, कम से कम ये तो पता चले ना कि मार्केट में कौन से एरिया है जहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, हमें कुछ समझ नहीं लगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में इंशाल्लाह अगर आप पूरी देखेंगे, पूरी देखने की समझ लो कि मैं ना सारा कुछ मिला कर ना एक कॉन्सेप्ट आपको दे, इतना आसान है कुछ भी नहीं करना, बस एक इंडिकेटर अप्लाई करना, उसकी सेटिंग्स सुननी है, वो हर एक चीज़ आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसी चीज़ें जो है वो आपको बताऊंगा कि जो आप बोलेंगे यार कि आपने ना हमारी सारी टेंशन ही हल कर दी है। और यकीन करो कि अगर आप जो है वो इसके ऊपर ग्रिप बना लेते हो, अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 ट्रेड्स ले लेते हो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, तो यकीन करें कि आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको जो है वो कभी दोबारा किसी की अपडेट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपको पता लग जाएगा कि यार मार्केट में ये वाला एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक है, तो अगर यहाँ से ऊपर ना गई तो यहाँ से चली जाएगी, अगर यहाँ से रिजेक्ट ना हुई तो ये एक ऐसा एरिया यहाँ से रिजेक्ट होगी ही होगी। इस पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी और स्विंग भी। बाकी चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट के ऊपर आपको जाके मैं समझाता हूँ कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है, कौन सी ऐसी सेटिंग्स है, कौन सी ऐसी एनालिसिस है जिनकी बेस के ऊपर आप ट्रेड लेंगे और उनसे प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा यार, अब भागे हैं चार्ट पर। अब आपको मैं समझाता हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले ना आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो मूव किस तरह करती है, ठीक है। अगर इस वीडियो को प्रॉपर देख लोगे, बगैर स्किप किए देख लोगे, तो यकीन करो आपको दोबारा मार्केट अपडेट या किसी भी चीज़ के लिए किसी की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो सीख जाओगे आप काफ़ी चीज़ें। अच्छा, मार्केट मूव किस तरह होती है? मार्केट डायरेक्ट जो है वो नीचे या ऊपर डायरेक्ट ऊपर नहीं चली जाती। मार्केट जो है वो ट्रेंड्स में चलती है। फॉर एग्जांपल, अब अप ट्रेंड आपको पता है हमारा इस तरह होता है, इस तरह ये होता है हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद जब मार्केट अपना पीक लगा लेती है, उसके बाद एक मार्केट ने जब अपना ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, मार्केट जो है फिर अपना ट्रेंड इस तरह शिफ्ट करती है। अब अच्छा, अब इसमें समझो आपकी, अब इसमें ना मेन चीज़ क्या आपकी समझने वाली। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट जो है वो अपने इस हाई को ब्रेक करके जो है वो नेक्स्ट हाई बनाती है, तो जो एरिया हमने ब्रेक किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? BOS मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है जो इसको एक लेकर चल रहा था, इसको ब्रेक किया, अब नया हाई बनाया। अब जब मार्केट ने इस कैंडल्स में इसको भी ब्रेक किया तो हमारे पास ये दोबारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा ब्रेक किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये मेन चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मार्केट मूव किस तरह करती है, मार्केट चलती किस तरह, आप ना ही किसी सिग्नल में सक्सेसफुल हो पाओगे, ना ही आप कोई अपडेट अपने लिए भी कर नहीं पाओगे यार। उसके बाद जब एक हाई लग जाता है, ठीक है, अब एक हाई लग गया, चलो टॉप अब मार्केट ने लगा लिया, अब 1,26,000 का पहले हमारे पास सीन, अब सेम सिनेरियो यही मार्केट में प्ले हो रहा है, ठीक है। ये समझोगे तो नेक्स्ट चीज़ें सारी समझ आएंगी। पहले अब क्या हुआ कि 48 से पंप होना स्टार्ट हुआ, अब 1,26,000 का हाई लग गया। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट दोबारा डाउन आई और ये जो अपना लास्ट लो पॉइंट था मार्केट ने उसको किया ब्रेक। मीन्स के यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर,
चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब आप सिंपल टर्म में ले लो, बिल्कुल सिंपल, आप ज़्यादा घुसो ही ना कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट कर लिए, आप ज़्यादा डीप जाओ ही ना, आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि चेंज ऑफ करैक्टर बेसिकली जब मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेती है, अगर आपसे डाउन ट्रेंड में आ गई है डाउन से अब, और जो बीच में ये पॉइंट होता है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया होता है, आप अपना ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए, उससे हम कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर के यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा क्या किया कि अपना हाई लगाया, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मीन्स क्या हो गया, डाउन ट्रेंड शिफ्ट। अब मार्केट चली गई है अपने डाउन ट्रेंड में। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ये होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। और भाई मेरे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्ट्रेटजी आपको मैं बताने लगा हूँ उसके लिए। अगर इस सारा कुछ समझाने के बाद भी अगर आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई या कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा उस टाइम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सुनो आप। अब ये तो चलो हो गया, अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट मूव किस तरह करती है। डायरेक्ट मार्केट कभी इस तरह मूव नहीं करती, इस तरह वेव्स में मूव करती है, फिर एक पॉइंट आता है उसके बाद ये शिफ्ट डाउन, इस तरह मार्केट मूव करती है। अब आपको मैं दूंगा 2 इंडिकेटर, ये कोई MACD या बाय सेल वाले इंडिकेटर्स नहीं होंगे, इनकी पर्सनल सेटिंग्स हैं, सारा कुछ आपको बताऊँगा और इनके यूज़ केस भी आपको बताऊँगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और इनके ऊपर मैं पिछले 1.5 से 2 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। इस टूल के ऊपर मेरी 90% 90+ एक्यूरेसी है और आज तक मैंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए ना कभी भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मंथली क्लोजिंग लॉस में नहीं की। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको मैं दे रहा हूँ, अगर मेरी कोई चीज़ नहीं वर्किंग करती तो मैं इस चीज़ के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। आपने मल्टीपल दफ़ा जब भी मैंने 3 साल की हिस्ट्री देख लो, 3 साल से चैनल हमारा व्हाट्सएप चैनल, जब भी मैंने आपको शेयर किया होगा कभी ना कभी आपने जो है मेरे चार्ट्स पर इस चीज़ को लाजमी देखा होगा। बल्कि मेरे चार्ट्स के अलावा भी आपने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के चार्ट्स पर ये चीज़ लाजमी देखी होगी। एक ये चीज़ और एक नेक्स्ट, इनके नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वैसे आपको बता देता हूँ। पहला इंडिकेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल शॉर्टकट बता देता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपकी चार्ट पे अप्लाई हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके जो है वो चार्ट्स पर अप्लाई हो जाती है। अब बात आ गई सेटिंग्स पर, और सेकंड जो इंडिकेटर है उसके बाद सेटिंग बताता हूँ। सेकंड इंडिकेटर है EMA 50, जिसको आप लोग ऑलरेडी ही जानते हो। अगर नहीं जानते तो बेसिकली ये एज स्पॉट हमारे पास वर्क करती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आप ले लो, वो जब आगे समझाऊंगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं ज़रा इसकी इसकी सेटिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो है वो फिर आपको याद नहीं रहेगा। मैंने अभी 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, थोड़ी अपनी वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने जो है वो ऑफ़ की हुई हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने ऑफ़ किया हुआ, ठीक है। अगर आपने लगाना है तो चलो आपको समझाने के लिए मैं लगा देता हूँ, वैसे मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है। ये भी सारा कुछ मैंने ऑफ़ किया हुआ है। बेसिकली आपको जो है वो डेली का लो और वीकली का लो, मंथली का लो, हाई सारा कुछ दिखाता है, ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने ऑफ़ किया हुआ। फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाने के लिए मैंने ऑन कर लिया। अब इसको ओके करें। EMA की सेटिंग देख लो, इधर आपको डिफ़ॉल्ट 9 है कि इसके बाद 50 कर लेना, अगर स्टाइल वगैरह को चेंज करना है तो अपना यहाँ से कर लेना। अब हम ज़रा आते हैं समझने। अब आपको मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने जो है वो बिटकॉइन को एनालाइज करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, अब आपको जो EMA है इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पहले पीछे चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं भाईजान अराउंड ये। अच्छा यार, ये बाइनांस का चार्ट ओपन, इतनी हिस्ट्री अवेलेबल है। हम चले जाते हैं 2019 में। 2019 से जब भी हम इस स्पॉट के ऊपर आते हैं बाउंस बैक लेते हैं, और अब जब भी हम इसके डाउन आते हैं तो उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट होती है। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ समझने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए, करंट मार्केट को भी एनालाइज करने के लिए, कि भाई जब EMA के नीचे क्लोज किए तो एक दफ़ा मार्केट ने ऊपर रिटर्न दे के लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब की, और ये आगे मैं आपको हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये आप ब्रेक हुई, ये ऊपर रिटेस्ट हुआ तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, देन बियर मार्केट स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो मार्केट ने इसके ऊपर आई, जब हम इसके बाउंस बैक लेते हैं कि हमने ऑल टाइम हाई लगाया, बाउंस बैक ऑल टाइम हाई, ठीक है।
उसके बाद अब भाईजान क्या हुआ कि दोबारा 2021 में मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब देखो रिटेस्ट लिया, लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद दम नीचे, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। फिर हमने जब भी इसके ऊपर आए हैं, बाउंस बैक ऑल टाइम हाई, बाउंस बैक ऑल टाइम हाई, बाउंस बैक ऑल टाइम हाई, फिर बाउंस बैक, फिर ऑल टाइम हाई, बाउंस बैक ऑल टाइम हाई। लेकिन इस बार कौन सी सिचुएशन प्ले हुई है? इस बार हमारे पास भाईजान ये वाली सिचुएशंस प्ले हो रही हैं। अगर आप लोग चार्ट सारा कुछ आपको बताते हैं मेरे भाई, आप लोग जो है वो नोटिस नहीं करते, ये चीज़ प्ले हो रही है। देखो जाके चार्ट्स को, चार्ट्स आपको सारा कुछ बताते हैं। अब होगा क्या कि मार्केट अगर, अब मैं सिर्फ EMA को लेके चल रहा हूँ, बाकी चीज़ें नहीं आपको बता रहा, बाकी को मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। EMA के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट इसे रीटेस्ट करेगी और लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, फिर मौत का नंगा तमाशा। यार गलत बोलिए, चलो ठीक है। अच्छा अब मैं ऑन करता हूँ उसको, ठीक है। अब हम चलते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वो अब सारी चीज़ें प्ले होंगी डेली टाइम फ्रेम पे। ऑर्डर ब्लॉक वाला सारा कुछ आपको पता हुआ, वीडियोस पढ़ के नहीं पता तो जाकर देख लो। अब देखो भाईजान, अब आपके पास जो है वो चीज़ें प्ले हो रही हैं। कौन सी? जो आपको मैंने बताई हैं कि मार्केट कैसे मूव करती है, लोअर हाई देन ऊपर, देन लोअर हाई देन ऊपर, देन ऊपर। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो देखो ज़रा। सबसे पहले क्या थी, मार्केट अपने अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना हाई लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ करैक्टर किया, हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हाई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट अपनी शदीद डाउन ट्रेंड में आ गई। अब यार एक सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। अब उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए कि मार्केट को करना पड़ेगा यहाँ पर फिर नीचे, ठीक है। अब इस वीडियो में स्ट्रेटजी किया, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने आपको बोला है कि आपको अपडेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करो, वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरह मैंने भी आपको एनालाइज़ करके दिखाया, आप एनालाइज़ करो, आपको नेक्स्ट मार्केट का मूव पता लग गया। अब मेन चीज़ कि आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर नज़र आया कि यार मार्केट का अब जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट। अब मीन्स कि हम अब ये पॉइंट जो है वो बाइंग का नहीं है मार्केट में, अब सेलिंग का पॉइंट है। मैक्सिमम कहाँ तक सेलिंग आ सकती है, इस यहाँ तक, यहाँ से बाइंग करेंगे। और ओके, अब ये लॉन्ग टर्म की अपडेट आप बता रहा हूँ कि सब आ सकते हैं। उसके बाद USD डोमिनेंस के ऊपर जाओ कि यार इसका पीक पॉइंट कौन सा गिरने का, जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड हो, वो देखो। उसके बाद आप USD डोमिनेंस को देखो, इसी तरह आप जो है वो सारी डोमिनेंस हर चीज़ को देखो, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। अब एक चीज़ आपको समझ आ गई कि भाईजान आपने अपडेट किस तरह बनानी है। बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाते हो, वीडियो नहीं देखते। अब क्या है कि आपने शिफ्ट हो जाना है डायरेक्ट 4 आवर पे। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपकी इंट्राडे के लिए है, स्विंग के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, तो सुनो यार, बिल्कुल आसान बता देता हूँ, पीछे जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान अल्फाजों में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये डिस्काउंटेड जोन से आपने लॉन्ग करना है, ये प्रीमियम जोन से भाईजान आपने शॉर्ट करना है। अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। इससे आसान मेरी नज़र में नहीं मुझे समझ आ रही कि शायद मैं आपको कुछ बता दूँ कि भाईजान डिस्काउंटेड प्राइस पर लॉन्ग करो, प्रीमियम प्राइस पर शॉर्ट करो। अब इससे आसान कोई स्ट्रेटजी मैं आपको दे सकता हूँ, बता दो। और इस चीज़ के ऊपर वर्किंग में पिछले 1.5 से 2 साल से कर रहा हूँ, ये वर्क करती है। अच्छा, जब आपका ये डिस्काउंटेड प्राइस टूटता है तब क्या होता है, तब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ये पहले यहाँ पर ही डिस्काउंटेड प्राइस ब्रेक हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेक होगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, और आपने डिस्काउंटेड प्राइस को, जब आपकी मार्केट जो है वो इस बॉक्स के अराउंड आए, आप यहाँ से लॉन्ग, इसमें एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी देता हूँ, ये आपकी इंट्राडे की, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पर आओ, उस आने के बाद आपने क्या करना है, मेन चीज़ आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मिनिमम जो है वो 1:3 का होना चाहिए। आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं ब्रेक करना, आपने अपना, बेशक आपके पास 100% एक्यूरेसी वाली भी स्ट्रेटजी आ गई है, आपने अपना रिस्क सिर्फ और सिर्फ 1% लेना। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लॉन्ग किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये अपना स्टॉप लॉस रखना है, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना। मीन कि आपकी जो डिस्काउंटेड जोन है उससे मिनिमम अगर आप यहाँ से लॉन्ग कर रहे हो, अच्छा आपने करनी कैंडल क्लोज के बाद है,
आपने लॉन्ग कब करना है, जब कैंडल क्लोज हो जाए, अबव कंफर्मेशन हो जाए, देन आपकी एंट्री यहाँ से होगी, ये ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाता हूँ। एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद आपने मिनिमम 0.5% इसे डाउन एसएल रखना है। ये बस, ये आपका एसएल होना चाहिए। टीपी आपकी जो है वो बिरिश फेयर वैल्यू गैप के राउंड या ईएमए के राउंड हो जाए, क्योंकि जब ईएमए पे जाएगा ऐसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, अगर आप जो है वो यहाँ से भी देते हो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा मैनेज होता है। ये देखो, टीपी आपकी 1% की है, सॉरी एसएल आपका 1% का, टीपी आप 5% है 1/। अब देख लो कितना अच्छा रिस्क रेशियो बनता है। अब आ जाओ भाईजान स्कैल्पिंग पे। जो भाईजान शदीद जो है वो शौकीन है हजरात, जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें आपने अपना स्टॉप लॉस वो छोटा रखना है। अब आपके सामने है, आपके सामने है क्या इसने अपने इस प्राइस से बाउंस बैक लिया कि नहीं लिया, और ये जाएगा ऊपर, मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा करना है स्टॉप लॉस, ये 0.3 to 5% मैक्स, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, मैक्स इतना लेना है। और उसके बाद आपने जो अपनी टीपी है वही रखनी है मिनिमम 1/5 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ। अगर आप देखोगे 5 का आपका एसएल बन रहा है तकरीबन 1/3। अगर आप यहाँ पर 10 भी डॉलर लगाते हो तो 10-15 डॉलर इसके अराउंड बच ही जाएंगे। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है आपकी स्कैल्पिंग के लिए। इंट्राडे भी हो गया, वीकली भी होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेनी है।